हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं और लास्ट मेडिसिन जो हमने पढ़ी थी वो थी एंटीमोनियम टार्टेरिकम। तो अब हम पढ़ेंगे एपिस मेलिफिका। तो स्टार्ट करते हैं। एपिस मेलिफिका का कॉमन नेम है द हनी बी। एपियडी फैमिली है इसकी। सोरिक मियाज्म है, नर्वस एंड इरिटेबल पर्सन है, हॉट पेशेंट है, थर्मल हॉट है और स्क्रोफुलस डायथीसिस है। स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब स्क्रोफुलस डायथीसिस है। ठीक है। स्पेशली किसको प्रिस्क्राइब करते हैं? फीमेल रेमेडी है, विडोज को, चिल्ड्रन को और गर्ल्स को। ठीक है। इंट्रो देखते हैं। एक्ट ऑन सेलुलर टिश्यू कॉजिंग एडिमा ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेलुलर टिश्यू पे काम करती है और क्या कॉज करती है? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को। अब एपिस को देखो, हनी भी काटेगी तो क्या होगा? वहाँ पर उतना पार्ट स्वेल हो जाएगा, तो वहाँ पर एडिमा कॉज करेगी स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का। द वेरी कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट ऑफ अ बी स्टिंग फर्नेस अनएरिंग इंडिकेशन फॉर इट्स एम्प्लॉयमेंट इज डिसीज। अब जो बी स्टिंग का जो काम है वही क्या है? इंडिकेशंस हैं डिसीज़ के। बी स्टिंग से जो कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है उसी में मेडिसिन काम करेगी, कहना चाहते हैं ये। स्वेलिंग और पफिंग अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, एडिमा, रेड रोजी ह्यू, stinging pain, soreness, intolerance of heat and slightest touch and afternoon aggravation are some of the general guiding symptoms. Guiding symptoms क्या है? एक मधुमक्खी ने काटा, हनी बी ने काटा तो क्या होगा? पफिंग अप हो जाएगा, स्वेलिंग होगी, उसके साथ साथ रेडनेस रहेगी, रेड रोजी ह्यू। स्टिंगिंग पेन होगा, बी स्टिंग से स्टिंगिंग पेन होगा, सोरनेस रहेगी, इनटॉलरेंस ऑफ हीट टॉलरेबल नहीं होगा, थोड़ा सा टच होने पर एग्रावेशन होगा, दिक्कत होगी और आफ्टरनून एग्रावेशन होगा। यही सब मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम्स हैं। एरिसिपिलेटस इन्फ्लेमेशंस के लिए है, ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन्स के लिए, स्पेशली ऑफ राइट साइडेड, एंड एनासाका एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज और अदर पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू एपिस। एपिस एक्ट स्पेशली ऑन द आउटर पार्ट्स पे ही काम करेगी। अगर बी स्टिंग हुआ है, बी ने स्टिंग किया है, बाइट किया है, मतलब स्टिंग मारा है, तो वो कहाँ होगा? आउटर पार्ट पे, स्किन पे, इनर ऑर्गन्स की कोटिंग पे और सिरस मेम्ब्रेन पे। अंदर तक थोड़ी नहीं जाएगा, मतलब पहले इन्फ्लेमेशन तो ऊपर ही रहेगा ना, ऊपरी सतह पर, तो वही बताया है। इट प्रोड्यूसेस सीरियस इन्फ्लेमेशन विद इफ्यूजन्स इन द मेम्ब्रेन। इससे क्या होगा? ये सीरियस इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है विद इफ्यूजन के साथ। कहाँ पर? ब्रेन में, हार्ट में और प्लूरा में। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जनरल सोरनेस मार्क्ड है, मतलब सेंसिटिव, टच के लिए सेंसिटिव होगा जो भी पेशेंट है और सोरनेस रहेगी उसके। ये मार्क्ड फीचर्स हैं किसके? एपिस मेलिफिका के। कंस्ट्रक्टेड सेंसेशन फील होगा, सेंसेशन ऑफ स्टिफनेस एज इफ समथिंग इज टॉर्न ऑफ फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, ऐसा लगेगा अंदर से कुछ फट गया है, स्टिफनेस फील होगी और उसके साथ साथ मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? एपिस मेलिफिका ड्रॉप्सी की एक अच्छी मेडिसिन है। ड्रॉप्सी की एक मेडिसिन हम पढ़ चुके हैं, वो है एसिटिकम एसिड। अब इन दोनों में ड्रॉप्सी में क्या डिफरेंस है दोनों की? तो एसिटिक एसिड में जो ड्रॉप्सी देखने को मिलती है वो है ड्रॉप्सी विद थर्स्ट, लेकिन हियर इन एपिस मेलिफिका ड्रॉप्सी कैसी होगी? विदाउट थर्स्ट। ठीक है, नो थर्स्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। माइंड में क्या देखने को मिलेगा? अपैथी, इनडिफरेंस, अनकॉन्शियसनेस, ऑकवर्ड, ड्रॉप थिंग रीडिली, मतलब बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है, इनडिफरेंस में इतनी ऑकवर्ड है कि चीज़ें हड़बड़ाहट में छोड़ देगी, जल्दी गिरा देगी। मतलब स्टूपर विथ शार्प क्राइज एंड स्टार्ट सडनली, स्टूपर में रहेगी और अगर रोएगी तो बहुत एकदम शार्प क्राई होगा, जो अनॉय करने वाला रोना होता है वो, और सडनली स्टार्ट हो जाएगी। स्टूपर ऑल्टरनेटिंग विद इरोटिक मैनिया, स्टूपर ऑल्टरनेट करेगा मैनिया से। कौन सा मैनिया? इरोटिक मैनिया। ठीक है। सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने जैसी फीलिंग आएगी, लिस्टलेस होगी, कांट थिंक क्लियरली, साफ नहीं सोच सकती क्या हो रहा है, एकदम लिस्टलेस है, एकदम अनजान कह सकते हैं हम। जेलस, फिजिडिटी, हार्ड टू प्लीज, जेलस होगी, फिजिडिटी देखने को मिल रही है, हार्ड टू प्लीज है, बहुत
वो एफर्ट्स देने पड़ेंगे। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम, और जो स्क्रीम होगी वो एकदम पियर्सिंग होगी, साफ स्क्रीम होगी बच्चों की, जब वो सोएंगे या सो के उठेंगे तो एकदम रोने लगते हैं बच्चे, वो विनिंग साउंड होगा। टीयरफुल होगी, जेलसी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, ग्रीफ, सब कुछ देखने को मिलेगा ये सब। कांट कंसंट्रेट व्हेन अटेम्प्टिंग टू रीड और स्टडी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी जब पढ़ना चाहेगी कुछ भी, या फिर कुछ भी पढ़ना चाहेगी या ध्यान कुछ भी पढ़ रही है तो रीड नहीं कर पाएगी ना स्टडी कर सकती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती। हेड में क्या है, ब्रेन फील्स वेरी टायर्ड, ब्रेन बहुत टायर्ड फील करेगा, वर्टिगो के साथ साथ स्नीजिंग देखने को मिल रही है, लेटने पर वर्स हो रहा है, आंखें बंद करने पर वर्स हो रहा है, वर्टिगो और ज़्यादा बढ़ रहा है। हार्ट थ्रोबिंग, हेड हीट फील हो रही है, मधुमक्खी काटने पर क्या होगा, स्टिंग बाइट हुआ है तो क्या होगा, हीट होगी वहाँ पर, थ्रोबिंग सेंसेशन होगा, प्रेसिंग पेन होगा, छूने से दर्द होगा, पैटर ऑन प्रेशर एंड वर्स ऑन मोशन, मोशन से दिक्कत बढ़ रही है इसकी हेडेक की और बेटर हो रहा है प्रेशर पे। सडन स्टैबिंग पेन, अचानक से स्टैब कर दिया हो ऐसा दर्द होगा। डल हैवी सेंसेशन इन द ऑसिपिट, ऑसिपिट में डल हैवी सेंसेशन फील होगा, एज ए फ्रॉम अ ब्लो, जैसे कि किसी ने कुछ मार दिया हो, अ ब्लो से हुआ है। एक्सटेंडेड टू नेक, जो कि नेक तक जाएगा, प्रेशर से आराम मिलेगा। कंपनीड विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट, उसके साथ साथ सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा। बोर्स हेड इनटू पिलो एंड स्क्रीम आउट, अपना सर पिलो में बोर करेगी और चिल्लाएगी। आने वाले टाइम में हम एक ऐसी मेडिसिन पढ़ेंगे जो जिसमें सेम लाइन है, बोर्स हेड इनटू पिलो एंड स्क्रीम्स, एलन की नोट की लाइन है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आइज़ में क्या है, लिड्स स्वोलन है, रेड है, इडेमेटस है, इवर्टेड होंगी, इन्फ्लेम्ड होंगी, बर्न और स्टिंगिंग रहेंगी, मतलब नेफ्राइटिस की कंडीशन है। कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल रही है, कंजक्टिवा जो है वो ब्राइट रेड है और पफी है। लेक्राइमेशन, आंसू चलेंगे, हॉट होगा लेक्राइमेशन, क्योंकि पार्ट हॉट है, बी स्टिंग जब काटती है तो वो पार्ट हॉट होता है, तो सोल रहेगा, रेड रहेगा, इडेमेटस रहेगा, इन्फ्लेम्ड होगा, बर्न करेगा। फोटोफोबिया होगा, सडन पियर्सिंग पेन, अचानक से पियर्सिंग पेन होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन है। पेन अराउंड द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के चारों तरफ पेन होगा। केरेटाइटिस की कंडीशन है विद इंटेंस कीमोसिस ऑफ ऑक्यूलर कंजक्टिवा, कीमोसिस भी है उसके साथ साथ, वो भी इंटेंस कीमोसिस है। स्टेफाइलोमा देखने को मिल रहा है कॉर्निया में, जिसके साथ साथ सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन भी है। स्टाई प्रिवेंट्स देयर रीअकरेंस, स्टाई होगी पर रीअकर नहीं करेगी एपिस में शायद। ईयर्स में क्या है, एक्सटर्नल ईयर रेड होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, मतलब वही सब कुछ है जो बी स्टिंग के बाद जो होता है, रेड, इन्फ्लेम्ड, सोर और स्टिंगिंग पेन, ये हर जगह देखने को मिल रहा है। नोज़ की जो टिप होगी वो कोल्ड होगी, रेड, स्वेलन, इन्फ्लेम्ड विद शार्प पेन के साथ। फेस कैसा होगा, स्वेलन, रेड होगा, उसके साथ साथ पियर्सिंग पेन होगा। वैक्सी, पेल, एडिमेटस फेस होगा। एरिसिपेलास विद स्टिंगिंग, बर्निंग एडिमा, एक्सटेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो पेन है वो कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब जो मेडिसिन है वो राइट साइडेड है पर उसकी कंप्लेंट्स मूव कर रही हैं राइट टू लेफ्ट फेस पे, ठीक है। माउथ में क्या है, टंग फियरी रेड होगी, स्वेलन होगी, सोर होगी, रो होगी, उसके साथ साथ वेसाइकल, मतलब टंग स्वेल हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया टंग का तो क्या हो गया, ग्लोसाइटिस हो गया। स्कैल्डिंग इन द माउथ एंड थ्रोट, दोनों जगह में देखने को मिलेगी। टंग स्कैल्डेड फील होगी, रेड, हॉट, ट्रैम्बलिंग। गम स्वेल कर जाएंगे, लिप्स स्वेल कर जाएंगे, स्पेशली कौन सा लिप्स, अपर लिप्स, हाँ अपर लिप्स स्वेल कर जाएगा। मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड थ्रोट ग्लॉसी होगी मेम्ब्रेन माउथ और थ्रोट की, जैसे कि वार्निश कर दी हो। रेड साइनिंग पफी होगी, साइनिंग होती है जब मधुमक्खी काटती है तो वो पार्ट एकदम उभर आता है, एकदम साइन करता है, अलग से पता चलता है, तो साइनिंग भी होगी एरिसिपेलास की तरह। कैंसर ऑफ द टंग, कैंसर ऑफ द टंग में भी दे सकते हैं, ये एपिस काम करती है। थ्रोट में क्या है, कंस्ट्रक्टेड फीलिंग होगी, स्टिंगिंग पेन होगा। यूवुला स्वेलन होगा, सैक लाइक होगा, थ्रोट स्वेल होगा, इनसाइड और आउट दोनों तरफ। टॉन्सिल स्वेल हो जाएंगे, पफी फियरी रेड होंगे, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है। और अल्सर्स बन जाएंगे टॉन्सिल्स पर, जिसको हम क्विंसी कहते हैं। फियरी रेड मार्जिन होंगे, उसके साथ साथ लेदरी मेम्ब्रेन होगी। लेदरी मेम्ब्रेन यानी कि एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन गई है लेदरी, जिसको हम डिप्थीरी बोलते हैं, डिप्थेरिक मेम्ब्रेन बन गई है। सेंसेशन ऑफ फिश बोन होगा थ्रोट में, ये इंपॉर्टेंट है कि फिश बोन सेंसेशन कौन सी मेडिसिन में होता है, तो वो है एपिस
एपिस, फिश बॉर्न सेंसेशन होगा एपिस में, ठीक है। इसका एक आई में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि स्वेलिंग मिलती है, तो जो एपिस में जो स्वेलिंग मिलेगी वो अंडर द आई मिलेगी, लेकिन जो काली कार में जो स्वेलिंग मिलेगी वो मिलेगी ओवर द आइज, और फॉस्फोरस में जो स्वेलिंग मिलेगी वो अराउंड द आई, मतलब अंडर भी और ओवर भी, ठीक है। स्टमक में क्या है, सोर फीलिंग है, थर्स्टलेस है, वॉमिटिंग होगी फूड की, क्रेविंग होगा मिल्क का, क्रेविंग फॉर मिल्क। एब्डोमेन, एब्डोमेन कैसा है, सोर है, ब्रूज्ड है, प्रेशर पे ब्रूज हो रहा है, जब स्नीज कर रहा है तो प्रेशर पड़ रहा है तो सोर ब्रूज फीलिंग आ रही है, एक्सट्रीमली टेंडर है, ड्रॉप्सी मिल रही है एब्डोमेन की, तो असाइटिस बोलते हैं उसको। पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगी, राइट ग्रोइन, राइट साइड मेडिसिन है तो राइट ग्रोइन में भी स्वेलिंग मिलेगी जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। स्टूल में क्या है, इनवॉल्यूंट्री स्टूल देखने को मिलेंगे हर मोशन पे, एनस ओपन फील होगा फॉस्फोरस की तरह, ब्लडी पेनलेस, एनस फील रॉ, एनस रॉ फील होगा। हेमरॉइड्स की कंडीशन है, हेमरॉइड्स में कैसा पेन होगा, तो स्टिंग वाला, स्टिंगिंग पेन। आफ्टर कन्फाइनमेंट डायरिया कैसा होगा, वाटरी येलो, कोलेरा इन्फेंटम टाइप होगा, किसी में हमने कोलेरा मॉर्बस पढ़ा है, कहीं पे कोलेरा इन्फेंटम पढ़ा है, तो वो याद रखेंगे हम। कांट मिक्सचरेट विदाउट पासिंग स्टूल, बिना स्टूल पास किए यूरिन पास नहीं कर पाएगा। डार्क फीटेड होगा, खाना खाने से वर्स हो जाएगा स्टूल। कॉन्स्टिपेशन, ऐसा लगेगा कि अगर कॉन्स्टिपेटेड है और फोर्स करेगा, स्ट्रेन करने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा तो ऐसा लगेगा कुछ अंदर टूट रहा है। यूरिनरी सिम्टम्स देखें तो बर्निंग और सोरनेस मिलेगी जब मिक्चुरेट करेगा, जब यूरिन पास करेगा तो। सप्रेस्ड, लोडेड विद कास्ट के साथ साथ, मतलब यूरिन के अंदर कुछ छोटे छोटे मटेरियल्स निकल रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, फिर किसी भी फॉर्म में हो सकता है कास्ट। फ्रीक्वेंट एंड इन्वॉल्यूंट्री यूरिन होगी, अपने आप निकलेगी और अनकंट्रोल्ड है, पता ही नहीं चल रहा कब पास हो रही है। स्टिंगिंग पेन होगा, स्ट्रैंगुरी कसा हुआ फील होगा, ऐसा लगेगा बांध दिया है, डिफिकल्टी टू पास इन यूरिन। स्कैंटी हाई कलर्ड, ब्लड कलर्ड यूरिन होगी। इनकॉन्टिनेंस होगा यूरिन में। लास्ट फ्यू ड्रॉप बर्न्स एंड स्मार्ट, जो लास्ट की कुछ ड्रॉप होंगी उनसे बर्निंग होगी, स्मार्टिंग पेन होगा। फीमेल में देखें तो एडिमा ऑफ लेविया, लेविया का एडिमा देखने को मिलेगा, लिप्स जो होते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, मतलब जो भी है जेनाइटल्स। रिलीव्ड बाई कोल्ड वाटर से रिलीव मिल जाएगा। सोनेस एंड स्टिंगिंग पेन देखने को मिलेगा। ओवेराइटिस की कंडीशन है, ओवरी में इन्फ्लेमेशन होगा, स्पेशली राइट ओवरी, वर्स कंडीशन होगी। मेंसेस सप्रेस होंगे, उसके साथ साथ सेरिब्रल और हेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, किसमें, स्पेशली यंग गर्ल्स में। डिस्मेनोरिया है, उसके साथ साथ सीवियर ओवेरियन पेन देखने को मिल रहा है। मेटोरेजिया प्रोफ्यूज होगा, उसके साथ हैवीनेस रहेगी एब्डोमेन में क्योंकि एसाइटिस है। फेंटनेस और स्टिंगिंग पेन फील होगा। सेंस ऑफ टाइटनेस देखने को मिलेगी। बियरिंग डाउन एज इफ मेंसेस वर टू अपीयर, बियरिंग डाउन सेंसेशन लगेगा जैसे कि मेंसेस आने वाले हों, पर वो किसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से, एडिमा की वजह से, ड्रॉप्सी की वजह से। ओवेरियन ट्यूमर्स के लिए अच्छी मेडिसिन है जैसे सिस्ट, मेट्राइटिस, और उसके साथ साथ अगर स्टिंगिंग पेन है तो ग्रेट टेंडरनेस देखने को मिलेगी एब्डोमेन में ओवर द यूटराइन रीजन। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है, हॉर्सनेस देखने को मिलेगी, डिज्निया की कंडीशन है, ब्रीथिंग हरिड होगी और डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि डिज्निया है तो डिफ़िकल्टी तो है ही है, तो हरिड। अब किसी को डिफ़िकल्टी है तो वो गहरी सांस थोड़ी लेगा, जल्दी जल्दी लेगा, हरिड। एडिमा ऑफ लैरिंग्स देखने को मिलेगा, जैसे लैरिंजाइटिस कहते हैं। फील्स एज इफ ही कुड नॉट ड्रॉ अनदर ब्रीथ, और प्लेरेसी की कंडीशन है, ऐसा लगेगा कि अंदर फ्लूइड भर गया है, ड्रॉप्सी है, तो प्लेरेसी तो है ही है, तो ऐसा लगेगा कि सांस नहीं ले पा रहा है, एक के बाद दूसरी ब्रेथ आ ही नहीं रही है। सफोकेशन फील होगी, शॉर्ट ड्राई कफ होगा, सुप्रास्टर्नल शॉर्ट ड्राई कफ होगा, और हाइड्रोथोरक्स की कंडीशन है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ देखें तो एडेमेटिस होगी, साइनोवाइटिस की कंडीशन है। फेलन्स देखने को मिलेंगे विंगनिंग में, नी स्वेल कर जाएंगे, साइनी होंगे, सेंसिटिव होंगे, सोर होंगे, उसके साथ साथ स्टिंगिंग पेन होगा। फीट स्वेल कर जाएंगे, स्टिफ रहेंगे, फीट बहुत लार्ज हो जाएंगे। रोमेटिक पेन देखने को मिलेगा बैक और लिम्स में। टायर्ड ब्रूज्ड फीलिंग होगी। नमनेस होगा हैंड के और फिंगर टिप्स के। हाइव्स विद इंटॉलरेबल इचिंग देखने को मिलेगी। इडिमेटस स्वेलिंग होगी, सेलुलाइटिस और एरिसेबलास की कंडीशन होगी इसके साथ। स्लीप बहुत ड्राउजी स्लीप होगी। ड्रीम्स फुल ऑफ केयर एंड टॉयल के ड्रीम्स आएंगे। स्क्रीम करेगा बहुत ज़्यादा, पेशेंट चीखेगा, चिल्लाएगा, और सडन स्टार्टिंग ड्यूरिंग स्लीप, और अचानक से नींद में ही स्क्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी।
फीवर में क्या है, आफ्टरनून चिल विद थ्रस्ट। अब एक चीज़ और हमने पढ़ा कि एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन है वो ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट है, जबकि एसिटिक एसिड जो मेडिसिन थी वो ड्रॉप्सी विद थर्स्ट थी। लेकिन एसिटिक एसिड में जब फीवर हो रहा था तो वो थर्स्टलेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जब फीवर होगा तो थर्स्ट लगेगी। तो आफ्टरनून चिल विद थर्स्ट और 3 PM पे वर्स होगा, वर्स ऑन मोशन एंड हीट, एक्सटर्नल हीट देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ स्मॉदरिंग सेंसेशन है, स्वेट स्टेज एब्सेंट ऑन और वेरी स्लाइड, स्वेट स्टेज एब्सेंट होगी या फिर बहुत कम होगी। विद स्लीपीनेस रहेगी, स्लीप आफ्टर फीवर पैरोक्सिज्म, फीवर पैरोक्सिज्म्स के बाद स्लीप आएगी, मतलब एक बार फीवर का झटका आया, मतलब फीवर आया, फिर उसके बाद नींद आ गई, ऐसा वाला। आफ्टर पर्सपिरेशन नेटल रेस्ट देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ स्टटरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। स्किन में क्या है, स्वेलिंग आफ्टर बाइट्स के बाद स्वेलिंग, सोर, सेंसिटिव, स्टिंगिंग, पेन होगा। एरिसिपेलास की कंडीशन है विद सेंसिटिवनेस, स्वेलिंग और रोजी यू देखने को मिल रहा है। कार्बंकल्स हो रहे हैं विद बर्निंग, स्टिंगिंग, पेन, सडन पफिंग ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी हो गई। एनासार का सेलुलाइटिस की कंडीशन है, ठीक है। मोडेलिटीज वर्स किससे होगा, हीट, कोई भी फॉर्म में हीट है, टच से, प्रेशर से, आफ्टरनून में स्लीपिंग, सोने के बाद, जो कि लैकेसिस भी होता है। क्लोज और हीटेड रोड में राइट साइड में ज़्यादा दिक्कत होगी, वर्स। बेटर किससे होगा, ओपन एयर से, अनकवरिंग से, कोल्ड बाथिंग से, और वो पार्ट जो भी है उसे वॉश करने से, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है नेट्रम म्यूर के। द क्रोनिक एपिस, मतलब एपिस अगर एक्यूट है तो शायद नेट्रम म्यूर क्रोनिक है। ऑल्सो बेराटाकार, अगर लिम्फ इन्वॉल्व हो गए हैं, एपिस की कंडीशन है, एपिस वाली कंडीशन है, सारी ड्रॉप्सी है, विदाउट थर्स्ट ये सब, और उसके साथ साथ लिम्स इन्वॉल्व हैं, तो कौन सी है, बेराटाकार। तो ये थी हमारी एपिस मेलिफिका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।